इस वीडियो में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम है उसका वेरिफिकेशन डिस्कस करा है, और वो भी वेरिफिकेशन डिस्कस करा है कौन से मेथड से, पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग मेथड। सर कई बच्चे पूछते हैं सर वेरिफिकेशन और प्रूव दैट में फर्क होता है क्या? बिल्कुल होता है। प्रूव दैट करना अलग होता है, वेरीफाई करना अलग होता है। सर क्या डिफरेंस होता है? देखिए, टू वेरीफाई जब आता है ना, तो उसमें हम बेसिकली पेपर कटिंग और पेस्टिंग मेथड शो करते हैं। प्रूव का मतलब होता है लॉजिकल स्टेटमेंट देना बैठे बैठे, यानी कि आपने जो क्वेश्चन करा था ना, प्रूफ करा था मैथ्स की बुक में क्वेश्चन में, वो प्रूव करना कहलाता था। लॉजिकल स्टेटमेंट की सीक्वेंस को प्रूफ कहते हैं। सर फिर वेरीफाई क्या होता है? वेरीफाई होता है पेपर कटिंग और पेस्टिंग मेथड वाला हो गया, फोल्डिंग वाला हो गया। तो पहली चीज तो आपको ये डिफरेंस पता होनी चाहिए। दूसरा, सर ये मिड पॉइंट थ्योरम का क्या करेंगे हम, मीनिंग क्या होता है? देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम का मीनिंग क्या आता है? कहते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को, अगर एक ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, अगर इन दोनों मिड पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन करेगी ना, तो ये जो डी लाइन है ये इसके पैरेलल भी होगी अगर ये मिड पॉइंट है, और हाफ भी। अगर ये मान लो 4 सेंटीमीटर आ जाए फॉर एग्जांपल, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। ये इसकी स्टेटमेंट है। वापिस से बताओ इस मिड पॉइंट थ्योरम का मीनिंग क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब है किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के, यानी कि थर्ड साइड से हाफ होगी, ये हाफ होगी देखो, और इसके पैरेलल आएगी। तो ये सर ट्रू है, इसको वेरीफाई करके प्रूव करके उसकी बात करेंगे। पहले हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं। ओके, अब देखिए, नोटबुक में जब लिखते हैं ना, तो सबसे पहले एम लिखते हैं। एम में क्या लिखा जाता है? ये आएगा टू वेरीफाई मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या लिखा जाता है? भाई आपको चाहिए क्या क्या? कलर शीट चाहिए, पेयर ऑफ सीजर चाहिए, गम यानी कि फेविकोल या स्केच पेन। प्रोसीजर तो वो होता है जो आप कर रहे होते हो, और इसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। नोट नेसेसरी कि जो टीचर ने लिखवाया है वही लिखो। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ करी, फिर उस ट्रायंगल को कट करा, तो ये अपने ओन वर्ड्स में लिख दो। प्रोसीजर यानी कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। सबसे मेन डायग्राम है, चलिए उसकी बात करते हैं। करना क्या है? सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ले ली मैंने, ये लीजिए ट्रायंगल ले ली, राइट। और ये ट्रायंगल आप अपनी मर्जी से कर लीजिए, कलर शीट पे बना लीजिए। मेरे पास यहाँ पे कलर शीट है, तो मैंने क्या करा, कलर भर लिया। फिर इसको ना मिड पॉइंट जो है ना, पहले तो इसको लेबलिंग करते हैं। ये मैंने लेबलिंग करा, तो ए बी सी। अब मिड पॉइंट के लिए पेपर फोल्डिंग करनी पड़ती है, मेरे पास तो पेपर फोल्डिंग का है नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि स्केल यूज करूंगा, यानी कि स्केल की हेल्प से मिड पॉइंट ले लेता हूं। देखिए, स्केल की हेल्प से मैंने लिया है, यहां पे 5.2 है ये, और 5.2 का हाफ करोगे तो 2.6 जो है ना, वो इसका मिड पॉइंट आ गया। तो सिमिलरली मैं क्या करने वाला हूं, मैं ना दोनों साइड का, यानी कि ये मैंने इसका मिड पॉइंट लिया जो मान लीजिए डी आया, और इसी स्केल से यहां पे भी लूंगा तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, ई आ जाएगा। सर हम स्केल की हेल्प ले, देखिए मिड पॉइंट के लिए आप पेपर को भी फोल्ड कर सकते हो। भाई इस लाइन को फोल्ड करके देख लीजिए। तो मिड पॉइंट निकालने के बाद जो अगला स्टेप है वो है, इसको आपको ज्वाइन करना है। ये डी और ई को मैंने ज्वाइन कर लिया, क्लियर। ज्वाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या? देखिए, अब मैं क्या करता हूं, ये जो एंगल है ना, इसको मैं एंगल को ई लिख लेता हूं, अंदर की तरफ भी इसको लिख लेता हूं डी। और इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं पेपर कटिंग और पेस्टिंग में कट करने वाला हूं इस ट्रायंगल को। लीजिए, सबसे पहले मैं सीजर लूंगा, और जो ट्रायंगल है ना, जिसे मैं आपको बताता हूं, जिसके अंदर मैंने जिगजैग करा है, ये डॉटेड लाइन कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को मैं कट करने वाला हूं। तो विद द हेल्प ऑफ सीजर इसको कट कर देते हैं। लीजिए, देखिए, अब ये ऊपर वाली जो ट्रायंगल है ना, ये मैंने कट कर दी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस ऊपर वाली ट्रायंगल को कट करके और इसको यहां पे पेस्ट करने वाला हूं। सर इसको यहां पेस्ट करने की क्या आपको वेरीफाई करना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये कटआउट मैंने यहां से कट करा है, जिससे कि पता लग जाए कि एग्जैक्टली मैंने करा क्या है, ठीक है।
ये मैंने आपको ज्वाइन कर देना है। तो इसको यहां से मैंने कट करा, तो ये पहली ऑब्जर्वेशन आपने नोट करी वो ये आई कि ये जो एंगल है कौन से वाला, ये वाला एंगल एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है इसके साथ, यानी कि ई और सी एग्जैक्टली ओवरलैप है। तो एक ऑब्जर्वेशन ये निकल गया कि भाई जो सी है ना वो ई के ओवरलैप बराबर आ रहा है, बट ये तो कोरस्पोंडिंग एंगल है। अगर ये कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं तो आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कि किसी भी डायग्राम में कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हैं तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। तो पहली मेरी जो लर्निंग हुई ना वो ये होगी कि और सी और ई है वो कोरस्पोंडिंग एंगल है और ये कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहां से मुझे मिल गया डी जो है पैरेलल टू बी सी। तो ये है पहला पार्ट। पहला पार्ट कैसे प्रूव करा मैंने कि भाई अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो ये लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड के। सर आपने पैरेलल कैसे प्रूव किया? मैंने देखा ये वाला एंगल इसके साथ एग्जैक्टली ओवरलैप हुआ है और ये ओवरलैप हुआ है, कोइंसाइड हुआ है, तो कोइंसाइड होने से ये दोनों बराबर हुए। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये तो देखा जाए तो कोरस्पोंडिंग एंगल है, और कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर तभी होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो। सर सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट था कि भैया आप नोट करना कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैंने एफ ले लिया, ये बीसी का मिड पॉइंट है। सर कैसे करोगे आप? स्केल ले लीजिए। ये अगर आपने स्केल लिया, चलिए मैंने स्केल लिया और इस स्केल को मैं ये लेके आता हूं, मैंने बीसी का मेजरमेंट करा, तो बीसी का मेजरमेंट आप नोट करोगे 6 के आसपास है। तो अगर आपने ध्यान दिया तो ये बीसी का मेजरमेंट 6 है, तो 6 का हाफ भी तो 3 होता है, यानी कि एफ जो है वो एक मिड पॉइंट को टच कर रहा है। क्या है मैं आपको लिख देता हूं कि बीसी का जो हाफ है ना वो, यानी कि हाफ ऑफ बीसी है वो बराबर हो गया एफसी के। सर कैसे? अभी हमने मेजरमेंट किया स्केल की हेल्प से, पेपर फोल्डिंग से कर लोगे। और एफसी जो लाइन ये वाली लाइन है ये तो एक्चुअल में डी है, देखा जाए तो अभी ओवरलैप किया था, ये डी के बराबर है। तो यहां से लर्निंग क्या आई? यहां से लर्निंग आई कि भाई जो डी है ना वो एक्चुअल में हाफ ऑफ बीसी है। ये मेरा सेकंड पार्ट था, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम ये कह रही है अगर दो लाइन यानी कि मिड पॉइंट को अगर ये ज्वाइन करती है तो ये लाइन पैरेलल होगी। बिल्कुल देखिए ये मैंने पैरेलल लिख दीजिए, इसको मैं इनसर्कल कर देता हूं। पैरेलल हमने वेरीफाई करा है और हमने ये भी वेरीफाई करा है कि भैया कैसे कि ये कोइंसाइड कर रहा है। डी ये पॉइंट जो है ये बीसी का मिड पॉइंट है और ये इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये मैच करने से ये हमारा वेरीफाई हो गया कि जो डी है वो हाफ ऑफ बीसी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बीसी का हाफ पॉइंट एफ है और ये एफ सी तो यही तो थी लाइन, देखा जाए तो। क्लियर? विद दिस योर डायग्राम इज ओवर। देखिए ऑब्जर्वेशन होता है इस एक्टिविटी में, क्या आपने ऑब्जर्व क्या क्या करा है? आपने ये ऑब्जर्व करा कि भाई जो लाइन डी है वो पैरेलल टू बीसी। तो ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो आपकी कटिंग और पेस्टिंग के बाद स्टार्ट होता है। तो ये 3 पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन के लिखने। कंक्लूजन जो होता है ना वो होता है रीराइट ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का ही स्टेटमेंट लिख दो, वो कंक्लूजन हो जाता है। और विद दिस योर एक्टिविटी इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।